अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मणिपुर में जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक गया है। इस पर यह कि हमारे मुल्क के सरपरस्त यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने 70 दिनों से ज्यादा अरसे के बाद जब मुंह खोला तो सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए उनके मणिपुर पर दिए 36 सेकंड या उससे कुछ और सेकंड ज्यादा वाले बयान ने आग में घी डालने का काम किया और रही सही कसर मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने पूरी कर दी। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह वाकया 4 मई का है और ऐसे मजालिम के 100 से ज्यादा एफआईआर मणिपुर में दर्ज किए गए हैं। उनके इस बयान के बाद हिंदुस्तानी शहरी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मणिपुर में इतना जुर्म, इतना वायलेंस हो रहा है और ऐसे दर्दनाक वक्त में जहां पीएम मोदी फ्रांस और यूएई, मिस्र और यूएस के दौरे में दावतें उड़ा रहे थे, वहीं गोदी मीडिया उन दौरों की कवरेज में मसरूफ थी और मणिपुर में हो रहे बदतरीन वायलेंस को कवर करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। जब दोनों लड़कियों को नंगा बरहना घुमाते हुए दर्जनों की भीड़ उनके साथ शर्मनाक सलूक कर रही थी, इस पूरे शर्मनाक वाक़े का वीडियो जब मंजर-आम पर आया तो मानो भूचाल सा आ गया। अब सारे के सारे इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि कोई मीडिया चैनल वहाँ की बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करता नजर आया हो। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस वाक़े की मुकम्मल तफसील कि आखिर 4 मई को हुआ क्या था। कोकी, नागा और मैतेई कम्युनिटी की बहस मणिपुर में तवील अरसे से जारी थी। रिजर्वेशन को लेकर जो बहस शुरू हुई वो अदालत के फैसले के बाद और भी भड़क गई। मैतेई कम्युनिटी को एसटी का हक देने की बात को लेकर 4 मई को एक मुजाहरे की कॉल दी गई थी। इसी मुजाहरे से रियासत भर में वायलेंस की आग भड़की और दोनों कम्युनिटीज आमने सामने आ गए। मणिपुर के कांग पोकप्पी जिले के बीफेनम गांव में मैतेई कम्युनिटी के लोगों ने हमला कर दिया। करीब 1000 से ज्यादा लोग इस गांव में घुसे, तोड़ फोड़ की, लूट मार की और आगजनी शुरू कर दी। यहाँ से लोग जान बचाकर भाग रहे थे। इन्हीं में से 5 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया और अपने साथ महफूज मुकाम पर ले जाने लगे। बचाने गए 5 लोगों में 3 लड़कियां और 2 मर्द थे। मैतेई कम्युनिटी की मुश्तैल भीड़ ने पुलिस वालों से उन अफराद को छीन लिया और एक मर्द का जो 56 साल या 57 साल का बताया गया है उसे मौके पर ही कत्ल कर दिया। तीनों लड़कियों के साथ इस दरिंदा सिफत भीड़ ने इंतहाई बेरहमी का मुजाहरा किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। उनमें से 2 लड़कियों को बरहना करके परेड कराई गई, जबकि खबर है कि उनमें से एक 21 साल की लड़की के साथ गैंगरेप भी हुआ है। इस लड़की के भाई ने जब लड़की को इस जानवर जैसे लोगों से बचाने की कोशिश की तो भीड़ ने उसे भी मार दिया। TV9 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैतेई कम्युनिटी की भीड़ ने जिन खवातीन को बरहना करके घुमाया उनमें से एक के शोहर ने कारगिल की जंग के दौरान फौज में रहते हुए हिंदुस्तान की खिदमत की थी। ये खातून इस वायरल वीडियो में दिखाई नहीं दी थी। उसके शोहर ने बताया कि इस दिन पागलों की तरह भीड़ हमला कर रही थी और तबाही मचा रही थी। कारगिल लड़ाई लड़ने वाले इस फौजी के मुताबिक इस वाक़े को लेकर 0 एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उसे दर्ज करने वाले अफसर का ही अगले दिन ट्रांसफ़र हो गया था। इसी वजह से इस मामले में एक्शन नहीं लिया जाता रहा। और फिर 4 मई यानी 2 महीना 12 दिन बाद जब इस वाक़े का वीडियो गुज़िश्ता दिनों वायरल हुआ और बीजेपी हुकूमत पर सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और हर जगह से थूका जाने लगा तो फौरी एक्शन लिया गया। जुमा 21 जुलाई को इस मामले के अहम 4 ही मुलज़िमीन को गिरफ्तार करने का दावा कर दिया गया। अब आइए सोशल मीडिया पर इस वाक़े को लेकर अवामी शख्सियात का क्या रद्द-ए-अमल रहा और पीएम मोदी के बयान से क्या हंगामा मचा और क्या रिएक्शन आया, ये देखते हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है।
मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे देश 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती हो रही है और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। आप एक निर्लज्ज और कायर प्रधानमंत्री हैं। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मात्र 36 सेकंड का वक्त है और आप सभ्य समाज की दुहाई दे रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और असलियत यह है कि उस वीडियो की हैवानियत, उस वीडियो की दरिंदगी में जितने वो सैकड़ों दरिंदे जिम्मेदार हैं उतनी ही आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है। अगर समय रहते हुए आप मणिपुर पर बोले होते, आपने मणिपुर पर कार्रवाई की होती तो 77 दिन पुराने वीडियो को देखकर इस देश की आत्मा कांप न उठती। और आपका मन अभी सिर्फ पीड़ा और क्रोध से भरा है। सत्ता आपके हाथ में है, संस्थाएं आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त करना आपके हाथ में है। आप चुप बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि उस वीडियो के आने के बाद आप इतनी गंदी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। कितने दिनों से ये आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री मौन व्रत और सारा कैबिनेट गूंगे और बहरे बन के बैठे हैं। मणिपुर में मेरे बहने, मेरे बेटियां, इनकी हालात क्या है, क्या दिख रहा नहीं है? ये जो अश्लील काम हो रहा है मणिपुर में, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो कहिए, एक लफ्ज बताइए, सुनाइए, क्योंकि मेरी भारत माँ की एक अंग जल रही है। मणिपुर में आग लगी हुई है, घरें नाश हो गए, चर्चेस जला दिए, सड़कों पे कोई सहूलत नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, औरतों के बेइज्जती हो रही है। इस देश के बेटियां हैं, बेटी बचाओ, आपने कहा था, बचाइए। आई एम सॉरी, ये माफ़ीनामा मणिपुर की उन बहनों के नाम है जिनके साथ हुई अमानवीयता को देखकर पूरा देश शर्मिंदा है। मणिपुर की उन तमाम बहनों के नाम है, चाहे वो जिस भी कम्युनिटी से हों, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा लेकिन जिसकी खबर अभी देश को नहीं लगी है। आपसे माफ़ी मांगने की मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम कुछ नहीं हूँ, आपकी तरह एक साधारण नागरिक हूँ। लेकिन यकीन मानिए, मुझ जैसे करोड़ों नागरिक हैं इस देश में जो वो महसूस करते हैं जो मैं महसूस करता हूँ। करोड़ों औरतें हैं जो आपको गले लगा के कहना चाहती हैं, बहन मैं तेरा दर्द महसूस करती हूँ। करोड़ों आदमी भी हैं जिनका सर शर्म से झुका हुआ है। सरकार की तरफ से महिला बाल विकास मंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी। जब भी सरकार डरती है, जब भी सरकार को इनको लगता है कि ये फेलियर है, तो अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। ये सरकार जो है भगोड़ा सरकार है, जो विपक्ष से डरती है, जो सदन में आने से डरती है, जो सदन में आके विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने से बचती है, भगौड़ों की तरह भागती है। Of Manipur and briefed her about what all the women of India feel about the situation, especially after we saw the viral video. After we have come to also know that this has made her open to be more than 100 such cases. She has heard us, she has been very graceful and has ensured us कि
she'll try her best to ensure that the women be safe in Manipur. Our prior reason for meeting the Honorable Governor was to ensure the safety of women in Manipur. We do not want any woman, be it from any caste, any community, any part, being harassed, being molested, and we do not want any violence against women. पीएम मोदी ने मणिपुर में वायलेंस शुरू होने के 70 दिनों के बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले मणिपुर का लफ्ज अपनी जबान पर लाया। उन्होंने कहा कि वो बहुत गुस्से में है, लेकिन क्या पीएम मोदी मणिपुर में हो रहे वायलेंस को लेकर गुस्सा नहीं थे या उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस तरह के शर्मनाक वाक़यात मणिपुर में गुज़िश्ता 70 दिनों से हो रहे हैं। इत्तेफाकन यह हौलनाक वीडियो मंजरम पर आया, लोगों को मालूम पड़ा कि मणिपुर में किस कदर दरिंदगी हो रही है। अगर ये दिल को दहला देने वाला वीडियो सामने नहीं आता तो क्या मोदी जी को गुस्सा नहीं आता? शायद नहीं, क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है। शायद मोदी जी जो 70 से ज़्यादा दिनों से मणिपुर मामले पर खामोश थे, वीडियो सामने आने के बाद 36 सेकंड के लिए उनका मुंह खुला। अगर वीडियो सामने नहीं आता तो मोदी जी अपने ये 36 कीमती सेकंड भी बचा लेते। आखिर में बस यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की फ़िज़ा में जो ये नफ़रत घुल गई है, अल्लाह उसे ख़त्म कर दे और सभी के दिलों में एक दूसरे के प्यार और उनके दिलों में एहतराम पैदा कर दे। आमीन। देखते रहिए BBN चैनल।